मैनेजर है कोई। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहते, कहीं कहीं तो नाम भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो मुझको डिविजनल मैनेजर मान लीजिए। फिर टीचर क्या है? लाइफ मैनेजर। डॉक्टर नहीं। डॉक्टर आप सांस भरता है, डॉक्टर हेल्थ को देखता है, वो हेल्थ मैनेजर हो सकता है, लाइफ मैनेजर नहीं है। तो जो मैं हूं और जो आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं वही टीचर कर रहा है। तो क्या हमारी शिक्षा पद्धति जो आज चल रही है उसमें कहीं से वो लाइफ मैनेजर आ रहा है? सबसे नीचे है। कई सारे लोग, मुझको बताया गया प्रबंधक भी वो जानते हैं टीचर को किस आधार पर वो चुनते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आज है आपके पास उसको असेस करिए। असेस करते हुए ये सोचिए कि कितना फायदा कितना नुकसान आपको और इस पूरे सोसाइटी को कर रहा है। हम ढेर सारी चीजों के लिए कहते हैं सरकार क्या कर रही है, आप भी पूछेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमिश्नर साहब के पास जाओ तो वो तो सारा कुछ समाज को ही बता देते हैं। कौन सी चीज है जिसमें आप सरकार से अपेक्षा करते हैं और समाज उसमें सक्षम नहीं है, और क्यों आप सरकार से अपेक्षा करते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आती। सरकार किस बात के लिए? सरकार आपने चुनी, सरकार पॉलिसी बनाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, नियम कायदे कानून बनाने के लिए, उस तरीके की अनुशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए। आप क्या कहते हैं? और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल पड़ी है। आपके गांव में कितने घर हैं? 3000। सफाई कर्मचारी कितना है? एक। बड़े दिनों से उसने सफाई नहीं की है। एक कर्मचारी, मैं कहता हूं कि काम करो, तुमको ही अपॉइंट कर देता हूं, रोज पूरे गांव के सफाई करके मुझे दिखा देना, और वो भी अब मेरे उनके घर के दरवाजे के भी। किस बात के लिए व्यवस्था है? क्या आप करना चाहते हैं? ठीक यही बात शिक्षा व्यवस्था पे लागू होती है। एम्पायरिकल नॉलेज, इसमें मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा में लोक परंपरा है जो उपेक्षित रह जाती है। अब क्या है, आप पाठ्यक्रम में क्या पढ़ा रहे हैं, किताबों में क्या पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें आ रही, हम किसको सही मानते हैं? इतिहास, इतिहास कहता है कि जिसके प्रमाण मिले वो इतिहासकार कहते हैं। जिस बात के प्रमाण मिले उसको हम दर्ज करेंगे, प्रमाण नहीं मिले तो दर्ज नहीं करेंगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि या तो लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं उसके सबसे ज्यादा लिखे हुए का मोल है। उसके बाद वो कहते हैं या तो कहीं उकेरा हुआ मिल जाए, या किसी कल्चर का कोई हिस्सा मिल जाए, मिलना चाहिए, नहीं मिला तो खत्म। फिर इस हिसाब से आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले का कि बहुत सारी चीजें देखी हैं, जानी हैं, और चाहते हैं कि वो चीज, चलिए छोड़िए, एक उदाहरण दे देता हूं। पहले लोग भुना हुआ चना खाते थे। आज भुना हुआ चना पैकेट में तो उपलब्ध है कहीं, क्या उसका टेस्ट वैसा ही है? तो बहुत सारे लोग जिनको पसंद होगा वो चाहते होंगे कि भाड़ का चना मिल जाए। नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या भाड़ होता ही नहीं था, और क्या भाड़ का चना होता ही नहीं था? आगे 10-20 सालों में आपको नहीं मिलेगा भाड़, एकदम नहीं दिखेगा। और जब आपका भाड़ का भुना चना चाहिए तो चना तो नहीं मिलेगा, वो अलग तरीके से रोस्टेड मिलेगा, रोस्टेड चना मिलेगा। इसका मतलब भाड़ था नहीं और चना था नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी किसी ने फोटो नहीं खींची, क्योंकि किसी ने उसको लिखा नहीं, इसलिए वो था ही नहीं। ये इतिहास है। क्या ये हम बच्चों को पढ़ाएंगे? सवाल यही है कि हम किस तरीके से उनको सिखाएंगे, हम किस तरीके से सीखते थे, कहां से सिखाएंगे? मुझे तो खुशी होगी कि आज शिक्षा शिक्षा और विद्यालयों से जुड़े लोग बुलाए गए हैं। कभी परिवारों पे भी बात हो, क्योंकि पहली पाठशाला तो वहीं से शुरू होती है। जो व्यवहार करना सीखता है बच्चा, वो वहीं से सीखता है। गार्जियंस की ये हर जगह पे एक स्तर बांध के हर एक गार्जियन से बात करने की जरूरत है। कल को आप जो शिकायत करते हो कि मेरा बेटा बिगड़ गया, उसको बहू ने बिगाड़ दिया, आप पहले एक बार देखोगे कि आपने बिगाड़ा या बहू ने बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? और बहू को किसने बिगाड़ा? बहू भी तो किसी की बेटी थी। कहां से क्या बिगड़ रहा है? हम शिकायत कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को नहीं देख रहे हैं कि एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। अब तो हालत ये है कि अगर दादाजी को रिलेवेंट होना है
प्रासंगिक होना है सबके बीच में, तो वो भी बच्चों की, क्या है वो ICISN की पता नहीं क्या कुछ गाना होना है एनिमल फिल्म का, उस पे दादाजी भी डांस कर रहे हैं, देख रहा हूं अपनी रामायण छोड़ के पीछे वो भी डांस कर रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, दादाजी भी डांस कर रहे हैं, उनका वीडियो बना के डाल रहे हैं, देखो। मैंने पूछा ये गाना कौन सा है, तो बताने लगे कोई ऐसी बोल है उसका। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं पता। तो मुझे एक चीज याद आ गई, मेरे बच्चे के स्कूल में कहा गया कि वात्सल्य भक्ति की एक कविता बताओ। उसको हुई परेशानी, उसने मुझसे पूछा कि पापा वात्सल्य भक्ति की कविता। अब मेरे दिमाग में तुरंत एक कविता ही, मैंने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया, ये कौन सी भाषा में आप बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा रुको मैं कोशिश करता हूं। फिर मैंने सोचा कि अच्छा बहुत पॉपुलर भजन है, वो शायद इसके पल्ले पड़ेगी। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो लिख के भेजा, आया उसको बताया, पहले तो ये बताइए कि ये भाषा कौन सी है, मुझे हिंदी में करना है। मैंने कहा बेटा सूरदास की कविता है, हिंदी की ही कविता है। कहा ये मैं अपने टीचर से पूछूंगा तो बताऊंगा। धनाक से टीचर से कांटेक्ट किया, कहा ना टीचर करिए हिंदी की तो नहीं है, ये तो किसी और भाषा में है। मैंने कहा बेटा आपके टीचर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन ये हिंदी की परंपरा की ही सूरदास की कविता है। उसने कहा याद तो होगी नहीं। मैंने खूब कायदे से उसको याद करवाया। शाम तक मैं 4 बजे गया हूंगा, मुझको लगता है कि 8 बजे तक याद भी करवा लिया पूरा, उसको दिखा के समझा के इसका मतलब क्या है याद कर लिया। उसके बाद उसका इंटरेक्शन टीचर से हुआ। टीचर ने उसको कविता बोलते देखा, कहा इसका मतलब क्या है समझाओगे। तो उसको डाउट हुआ, इसका मतलब ये ठीक नहीं, आप बताइए कोई कविता। फिर इंटरनेट से कोई कविता ढूंढी गई जो चलताऊ लिखी हुई थी, और उसको याद किया। मुझे नहीं पता चला, मैं तो खुश था कि चलो बच्चे को एक कविता मैंने याद करा दी। अगले दिन पता चला कि बेटे को सेकंड प्राइज भी मिल गया। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने कहा कि देखिए मैंने आपको बताया था ना, वो कविता आपने बोली और देखिए प्राइज मिल गया। कहा नहीं उस पे नहीं मिला। मैंने कहा किस पे मिला, तो उसने जो कविता दिखाई किसी चलताऊ ने सोशल मीडिया वीडिया पे लिखी होगी। न उसका सिर था न पैर था, न कहीं उसका रिद्म मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। आप सोचिए मुझे कैसा फील होना चाहिए एक फादर के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे। सूरदास हिंदी के कवि नहीं है, ये टीचर को नहीं पता। मैं उस टीचर को भी दोष नहीं दूंगा, क्या पता किसके क्या बैकग्राउंड, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम कौन सा तर्क पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ एक कविता से किसी टीचर को नहीं आंकना चाहूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि हम सीरीज में चीजों को क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। क्या अंग्रेजी, क्या हिंदी, क्या परंपरा, सारी उन्होंने बता दी। लोक परंपरा आपको कितना सिखाती है और क्या सिखाती है, व्यवहार कैसे आप करेंगे, किसी ने नहीं सिखाया। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सवेरे उठ के, मैंने उस बच्चे को फिर उसके बाद कहा था कि जो मैंने कहा कि वो जो कुछ गैप देने के बाद मैंने कहा वो कौन सा सॉन्ग है जिसपे आप बहुत बढ़िया डांस करते हैं, जरा चलाइए। चलाया। मैंने कहा बेटा ये कौन सी भाषा में है। कहा ये तो पता नहीं। मैंने कहा इस पे डांस तो आप कर ले रहे हैं। फिर मैंने जो कविता बताई उस पे नहीं। ये अपने टीचर से जरूर पूछिएगा कि ये वाला सॉन्ग अच्छा है नहीं है, और इस पे कैसे डांस किया जा सकता है। तो हम कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। जब हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एकदम से सब कुछ मोड़ के घुमा नहीं सकते। आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। तब भी जब आपको पता है कि वो चीज बहुत ज्यादा नुकसान करती है, ठीक उसी तरह जैसे जब किसी को नशा छुड़ाना हो रिहैब में डालते हैं तो एक तरीका अपनाते हैं। एकाएक सब कुछ मोड़ेंगे ना, आपको वो सबको लगेगा ना, मैं तो, क्योंकि समाज तो वैसे ही देखता है, बेटा जरा अंग्रेजी बोल के सीखा। एक अंग्रेजी में कविता सुना, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उसको मार नर्सरी राइम्स घोल घोल के पिलाई जा रही है। और जब भी कोई आता है, एक तो मेरा बच्चा मोबाइल बहुत अच्छा चला लेता है, खोज के दिखा, और दूसरा नर्सरी राइम्स पहले से चल रही है परंपरा कि नर्सरी राइम्स बहुत अच्छी सुनाता है। हम क्या करते थे, हम तो दादी के यहां सिमट के रात को कहानी सुनते, और वो कहानी हमें इतना कुछ सिखा जाती थी। हर एक चीज, व्यवहार किससे कैसे करना है, क्या समाज की परंपराएं हैं, समाज की क्या क्या चीजें हैं, वो सारी कुछ सिखा जाती थी वो लोग परंपराएं। और मैं आपसे
दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय परंपरा की कोई भी लोक कथा, भारतीय परंपरा का कोई भी त्योहार, भारतीय परंपरा की कोई भी आदत इलॉजिकल नहीं। और अगर उसमें कहीं लॉजिक आपको ढूंढने से नहीं मिलता तो उसकी वजह भी बताता हूं। मैंने आपसे कहा श्रुति स्मृति से चीजें चलती थी, फिर क्या हुआ, हमारे यहां लिखने की परंपरा थी नहीं, कभी रही नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। तो आपको क्या लगता है जो आप वेद व्यास का राम महाभारत पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा? नहीं लिखा, रचा। वाल्मीकि ने रामायण रचा, जिस पर बहुत सारे सवाल लोग उठाते हैं, वेद रचे गए, उपनिषद रचे गए, रचने के बाद बताए गए। फिर इसके बाद लिखने की जब परंपरा आई तो संभवतः चमड़े पे पहली बार आई। चमड़ा हमारे लोगों ने छुआ नहीं, कह नहीं लिखेंगे। जब पत्ता आएगा, पत्ते पर उन्होंने लिखना शुरू किया। पहली परंपरा हमारे यहां संभवतः पत्ते पे हुई। पत्ता सूख गया, खत्म हो गया, उसको प्रिजर्व करने के तरीके बाद में डेवलप हुए, फिर धीरे धीरे हम आए कागज पे। तो संभवतः रचने के बहुत बाद लिखे गए होंगे, ये लिखी गई होंगी ये चीजें। तो वेदव्यास ने नहीं लिखा, लिखा किसने? उनकी कई जनरेशंस बाद किसी ने लिखा। अब वो कुछ भूल गया तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, अभी आप बाहर जाके भूल जाएंगे। मैं तो खाली 5 सेंटेंस बताऊं कि हु बहू बता देना, आप नहीं बता पाएंगे। तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी ऐसी की ऐसे लिख गई होगी? निश्चित रूप से गैप आया होगा। गैप आया होगा तो लिखने वाले ने अपने तर्क से उसको ढूंढा होगा, और जहां तर्क भी नहीं मिला होगा वहां चमत्कार का सहारा लिया। हमारे यहां चमत्कार नहीं है। इस हिंदुस्तानी परंपरा में, भारतीय परंपरा में चमत्कार नहीं है, तर्क है, और सिर्फ तर्क है। और जहां भी आप कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, मैं उस चीज को प्रमाणिक तौर पे बता सकता हूं कि सिर्फ तर्क है। और जहां पे तर्क नहीं है, जहां पे आपको वैज्ञानिक तौर से चीजें नहीं मिलती, वो इस परंपरा का हिस्सा नहीं है, या तो किसी के दिमाग की उपज है या बाहर से आई चीजों के वशीभूत है। अब ये अपने बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, कैसे सिखाएंगे? तो इसकी शुरुआत तो परिवार से होगी। परिवार बेसिक्स सिखाएगा कि मेरे यहां मेरे फादर के आने पर अगर सारे लोग खड़े नहीं हुए तो इसे असभ्यता माना जाता है। मेरे यहां किसी, मेरे यहां मतलब अगर कह रहा हूं तो सारे लोगों के यहां माना जाता होगा, मेरे यहां किसी महिला से ऊंची आवाज में अभद्रता से बात करना बहुत ही बुरा माना जाता है। यहां तक कि अपनी पत्नी से भी अगर लड़ाई हो रही हो तो आप बाहर लड़ते लड़ते नहीं आ सकते। अगर सुनाई दे गया तो 4 सवाल होंगे, चाहे जितनी भी आपकी एज हो गई हो। आज भी मेरे फादर के रहने पर मैं निर्णय नहीं ले सकता। अगर वो बैठे हैं तो निर्णय एक्चुअली में मेरा ही होता है, पर मुझे उनसे एंडोर्स कराना जरूरी होता है, जो भी घर के निर्णय। ये परंपरा नहीं, इसी परंपरा जोड़ती है, लेकिन मशवरा सभी से किया जाता है। ये परंपरा है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे चल के जोड़ती है, जो हमारे महाजनपदों में और कई सारी जगहों पे था। तब जब लोग जंगिए में घूम रहे थे, हमने वो चीजें रची जो उनको सोच भी नहीं सकते थे। वो जीन्स पहन के घूम रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तब यहाँ पे बहुत सारी चीजें रची जा रही थी। पर हम उस चक्कर में आ गए जहां पर क्या होता है कि एक चीज होती है फैशन। तो अब क्या है, इस समय सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित क्या कर रहा है? सिनेमा। सिनेमा ने आके बताया ऐसे ऐसे करना है, सब लोग ऐसे ऐसे करने लगे। हम भी जाके देख रहे हैं, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहां तक कि अब तो पता नहीं आप लोग कैसे अपने बच्चों को डील करते हैं। कोई भी सिनेमा, अगर कोई नई मूवी अगर रिलीज होती है, मैं एकाएक जाके नहीं देख सकता अपने बच्चों के साथ। पता नहीं उसमें कब क्या आ जाए, मैं एम्बेरस हो जाऊंगा अपने बच्चे के साथ बैठे हुए। तो जब तक उसको मैं पूरा रिव्यू ना देख लूं एक एक चीज की, या तो कहीं से मैं देख लूं फिर उसको दिखाने जाऊंगा। अब उस सिनेमा ने क्या किया, एक किसी सिनेमा या किताब में ही मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को समझा रहा था फिल्म मेकर कि अगर तुम सिनेमा में चले आए तो जो तुम चाहते हो लोग वो देखेंगे, जो तुम दिखाना चाहते हो, जैसे दिखाना चाहते हो। एक ऐसा मीडियम है जो दिमाग को बिना हिलाए छोड़ता नहीं है। आज वो काम सोशल मीडिया कर रहा है, आज वो काम एआई कर रहा है। वो कहता है कि किसी भी चीज का कि जो तुम्हारी सोच है लोग उस सोच से जुड़ेंगे, उस सोच को लोगों को हैमर करोगे। अब होता क्या है, कोई एक सी चीज उठाई हमने सोसाइटी की, आप देखेंगे सिनेमा क्या करता है, पेक्यूलियर चीजें उठाता है। जब मैं पत्रकारिता के क्लास में होता था तो कहा जाता था हमको बेसिक
कि अगर कोई कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर है। पेक्युलरिटी सिनेमा क्या दिखाता है, जो उसको खास लगती है, खास क्या है, जो अलग है वो दिखाता है। फिर वो लगातार जब दिखाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। नंगई अब नॉर्मल हो गई है क्योंकि सिनेमा दिखा रहा है। अब आप बच्चे को कैसे बचाएंगे? सिर्फ एक जगह शिक्षा नहीं, पूरा परिवेश को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। पर वो कंट्रोल दबा के आप नहीं कर सकते। प्राकृतिक तरीके से, तार्किक तरीके से तो कर सकते हैं। शुरुआत कहीं से तो कहीं होगी। यहां पे भी शुरुआत हो रही है। मैं हमेशा जोर देता हूं, मैंने कई बार कहा, हम लोग आज भी वो उतना ही कारगर है। अगर आप अपने बच्चे के हाथ, आप ये आपके ऊपर तय करता है कि आप अपने बच्चे के हाथ में क्या पकड़ा रहे हैं। अगर मोबाइल फोन पकड़ाएंगे तो एक ही बार में सारी दुनिया वो देखने लगता है। चाहे वो आप उसको कोई कार्टून ही पकड़ा के गए हो, आगे वो बढ़ेगा जरूर, आज नहीं तो कल। हमें क्या पकड़ाया जाता था? मिट्टी। उस मिट्टी से हम खिलौने बनाते थे। सबकी अपनी अपनी कल्पना होती थी। कोई अपनी गाड़ी बनाता था तो कोई जीप जैसी गाड़ी बनाता था, कोई एक नए तरीके की गाड़ी बनाता था। गाड़ी में भी कोई पहिए डाल के डगर उसको पूरा घुमाता था। बहुत सारी चीज, क्रिएटिविटी थी। मैं एक ओनरशिप थे, ये मैंने क्रिएट किया है। मैंने आंगनबाड़ी में कहा आप यहां से शुरू करो। मैं लंबे समय से कहता हाँ, बच्चों के हाथ में मिट्टी पकड़ाओ। और उसके बाद क्यों मिट्टी पकड़ाओ? समस्या आ गई है परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले रहा है, वो कहता है कि मैं ये काम थोड़े ना करूंगा। और वो वाला काम अगर मजबूरी करा भी रही है तो यहां नहीं, अहमदाबाद में जाके ठेला लगा रहा है। यहां ठेला नहीं लगाएगा। यहां तो बिना पढ़े लोग ठेला लगाते हैं। वो क्या करता है? वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे धूल मिट्टी लगे। एक एज के बाद वो कहता है मैं ये काम करने के लिए थोड़े बनाऊं। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पीठ पर धान का बोरा, 50 किलो का धान का बोरा, बहुत वजनी होता है, सीढ़ी पे उठा के चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि जिंदगी किस मोड़ पे क्या इम्तिहान लेगी किसको पता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भूखे मरे। उनके पास हर एक चीज का साधन होना चाहिए। कितने परिवार हैं, कितने विद्यालय हैं जो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं। ये घुमा के जीव, घुमा घुमा के अंग्रेजी बोलने से, भाई वो अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा बढ़िया से जीव घुमा के बोल ले रहा है। हम जीव घुमवा रहे हैं। ये अमेरिकन ये टोन है, ये इंग्लिश ब्रिटिश है। तो अमेरिकन वाले में बोलो, इसमें बोलो, क्या ही है। हम उनको क्या क्या तरीके सिखा रहे हैं। मैं उस जो नौकरी वाली बात है वो बोल चुके हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। छोड़ दीजिए उस बात को कि मेरे दादाजी बताते थे कि उनके टाइम में नौकरी करना बहुत हीन माना जाता था और इसलिए उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। बड़े पहलवान थे। उनके बेटे ने यानी मेरे फादर जब टीचर बने तो उन्होंने कहा चलो ये कम से कम नौकरी तो नहीं है। उनकी नजर में टीचर नौकरी करना नहीं था। टीचिंग एक सोशल, एक बड़ा काम था, एक ब्रॉडर। और उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में इतना पड़ा कि मैं भी शुरू में टीचर ही बनना चाहता। तो जाहिर सी बात है पहले के पैरामीटर्स जो हमारी लोक आदतों से फिक्स हुए थे वो अलग तरीके के थे, अब अलग तरीके के हैं। इन सबको हम अपनी शिक्षा पद्धति में कैसे समाहित करेंगे कि उस बच्चे को शेप कर सके। अब तो स्कूलों को इतना भी अधिकार नहीं कि एक थप्पड़ मार दें किसी को। चलिए छोड़ दे, थप्पड़ तो दूर की बात होगी। अब तो कस के डांट दिया, अगर जाके उसने कुछ कर कुरा लिया तो टीचर के ऊपर आके, विद्यालय के ऊपर आके तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। ये किसने सिखाया? इतना नाजुक सुकुवार बच्चे कहां से पैदा हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने डांट दिया तो तुम हर्ट हो गए। कौन सिखा रहा है? क्या टीचर वहां से सिखा पाएगा? एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जहां पर उसको मजबूत होना सिखाया जाए। बात इसकी नहीं कि आप उसको पीटेंगे, बात इसकी नहीं है कि आप उसको प्रताड़ित करना या शारीरिक दंड देना आवश्यक है, पर उसको मानसिक रूप से मजबूत होना तो बहुत आवश्यक है। वो मानसिक रूप से मजबूत कब होगा? जब स्ट्रेनस चीज में नहीं जाएगा। और ये फिर मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। भाई मैं अगर अपने साथ काम करने वाले को जिम में भेजूं कि बेटा जा 2 घंटे मेहनत करके आना, और फिर 15 दिन बाद अपनी बॉडी दिखाऊं, बनी कि नहीं बनी? यही तो बच्चों के साथ हो रहा है। माँ बाप लदे पड़े हैं उनका होमवर्क करने में। माँ बाप लदे पड़े। एक
मैंने पहले स्कूल में भी कहा था, स्कूल्स क्या करते हैं, कहते हैं प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, तो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट करके ले आओ, जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसको हम फर्स्ट प्राइज देंगे। कैसा प्रोजेक्ट चुनते हैं, जिसमें खूब पैसा लगाओ, बढ़िया वाला। मेरा बच्चा आया, मैंने किसी को बुलाया एक्सपर्ट को, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना दिया, खूब खाली बटन दबाते घिर घिर चल रहा है, बस हो गया। वो ये नहीं देखते कि ओरिजिनलिटी, आइडियाज कहां पे। तो मैंने एक सजेशन दिया था कि कभी मैंने सारे स्कूलों को ये सजेशन दिया था कि प्लीज ऐसे अगर ये सब कंपटीशन आप करवाते हैं तो आइडियाज चुनिए कि आइडियाज कहां है, और ओरिजिनलिटी चुनिए, ओरिजिनलिटी है कि नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ टीचरों के लगने से कुछ नहीं होगा, हमें बड़ा कन्विंस करना है अभिभावकों को भी। वरना क्या है, स्कूल हम एक खोलेंगे, एक बोर्ड हम खोलेंगे, पता चलेगा बैठ के सोच रहे हैं आज प्राच्य विद्या सिखाने के लिए कोई विद्यार्थी आएगा, कोई आ ही नहीं रहा। टीचर करे उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाते हैं, उसको पोंगा पंडित बना के रख देंगे। धारणा पूरी तरह से गलत दिशा में मुड़ चुकी है। एक दिन में नहीं हुआ है, खूब हैमर हो के हुआ। और आज भी वीकेंड में या 10 दिन 20 दिन बाद मूवी देखने जाएगा बच्चा, उसमें कहीं दिखाता है क्या ये मूवी में? मूवी में तो धनी बच्चों की वो क्या है, वो फ्लाइट्स दिखाई जाती है, वो महंगी कारें दिखाई जाती हैं, वो एक और चीज है, हर दूसरा या तीसरा गाना दारू पीना कितना अच्छा है ये सिखाता है। कहां से सीखेगा वो? 4 बोतल वोदका पता नहीं। मैं एक दिन गाड़ी में था, मैंने गाना आया तो मैंने बदल दिया, तो मेरा बेटा कह रहा है ये किसने बदला? मैंने कहा मैंने बदला, तुम्हारे बाप ने। मुझे नहीं उसको सिखाना है, लेकिन सिखा रहा है, चलता वही है। जितनी नंगई वाले फूहड़ गाने हैं सबकी जुबान पे। फिर वही बात, पेक्युलरिटी, पेक्युलरिटी है उसमें, वो थोड़ी अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है इसलिए, और चलताऊ लग रहा है, बस इसलिए चाहिए वो। हम सोचिए पार्टी का मतलब क्या है, आओ चलो पार्टी करते हैं, दारू पीना, सिंपल है। पार्टी का मतलब और कुछ नहीं हो सकता। वो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो ऑब्वियसली जो हम लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं, और पार्टी का मतलब आप लोग जानते हैं कि चलो पार्टी करते हैं का मतलब दारू पीना। वो किसी के घर पार्टी हो रही है, उसका बच्चा देख रहा है, तो उसी माहौल में तो आगे बढ़ेगा। तो उसको कहां से आप सिखाएंगे कि बेटा शराब पीना बुरी बात है? मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, एम्पायरिकल साइंस एक चीज होती है, व्यवहार विज्ञान, ये तार्किक होता है। ये ये कहता है कि आपका आपका हित अगर किसी चीज हो रहा है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई चीज डैमेज आप नहीं कर रहे, किसी का मतलब जैसे उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, किसी का डैमेज नहीं हो रहा है, तो ये जायज है और ये तार्किक है, यही होना चाहिए। हम उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। लास्टली फिर रिपीटेड एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिपीटेड एग्जाम्पल दसियों बार दे चुका कई लोगों के साथ, फिर से मैं कहूंगा, परंपरा वो है, हम भारत में कोई समस्या पनपी है ना, तो वो बाहर से नहीं दूर होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई समस्या आती है आप देखिएगा कहां से आई, आपके समाज से आई। आपके समाज से आने वाली समस्या का समाधान आप बाहर से ढूंढ के ले आएंगे। मशीनें आ रही हैं, क्या समाधान कर दे रही हैं? जहां से समस्या उपजी है वहीं पे वो जाके सॉल्व होगी। तो वो कहां से होगी? जड़ से होगी। जड़ आप करने चले हैं तो फिर नींव दिखती नहीं है। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि नींव दिखेगी और फिर उसी परंपरा से, मैंने अभी हाल ही में एग्जाम्पल दिया, फिर आपको दूंगा, इसी परंपरा में जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, कथा वगैरह करवाते होंगे, या उसमें बैठे होंगे, या उन्होंने देखा होगा किसी का गृह प्रवेश या कुछ भी, तो पंडित जी आते हैं, सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? गणेश जी जीत गए थे कार्तिकेय जी से, है ना, कंपटीशन जीत गए, तो फिर उनको वरदान मिला कि प्रथम पूज्य तुम हो गए। यानी देवता हमारे और भगवान भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, और उनके माँ बाप उनसे कंपटीशन करवा रहे हैं, और फिर उन्होंने माँ बाप को घेर लिया, तो बस वो जीत गए। ये एक कथानक है, एक दृष्टांत है समझाने के लिए। क्या माँ बाप का आदर करना बहुत अच्छी चीज है, जो माँ बाप का आदर करता है वो श्रेष्ठ होता है, पर क्या इसी वजह से गणेश की पूजा करते हैं? नहीं, हम इसलिए पूजा करते हैं, फिर से मैं विज्ञान लेके आऊंगा। हमारी परंपरा, जो भारतीय परंपरा है,
वो सबसे पहली प्राथमिकता अगली जनरेशन को देती है, पीढ़ी आगे वाली। जब भी आप पूजा करते हैं तो जिन्होंने देखा होगा, पंडित जी कहते हाथ में कुशा लीजिए, दूर्वा लीजिए, दूब, अन्न अन्न का हिस्सा लीजिए, धातु लीजिए, और फिर वो एक लकड़ी क्या होती है, वो सारा कुछ लेके आपसे संकल्प कराते हैं। क्या हम पूजा करेंगे? एक्चुअली में वो संकल्प इस बात का होता है कि जो मैं करने जा रहा हूं, यानी जो हमारी परंपरा है, मैं इसको अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अगली जनरेशन का कोई भी हिस्सा खुद नहीं छीनूंगा आज की डेट में, जो उसके हिस्से का। और उसके हिस्से का क्या है? जो हमें हिस्से में मिला, जो हमारी परंपरा से मिला है, हवा पानी जो भी है, मैं उसके हिस्से का नहीं छीनूंगा, ये मैं संकल्प करता हूं। गणेश की पूजा प्रथम इसलिए होती है क्योंकि आप उसके उसके वैज्ञानिक कारण है, अगली जनरेशन का हक है जिस चीज पे आप उससे नहीं छीन सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी बाप अगर उसके पास एक कमरा है तो अपने बच्चे को चाहेगा, एक कमरे का घर, तो चाहेगा कि बच्चों को दो दो तीन तीन कमरे का घर दे। इसी तरह आपके की उसका उत्तरदायित्व है कि आप अगली जनरेशन को करें। उसके बाद किसकी पूजा करते हैं? गौरी, मां पार्वती, जिनको कहते हैं कि उन्होंने गणेश को कैसे गढ़ा? स्किन, कहते उबटन लगा के और उससे गढ़ दिया गणेश को। याद रहे, म्यूटेशन किया था। आज म्यूटेशन पे साइंस शोध कर रहा है कि क्या म्यूटेट करके शरीर के दो अंगों को म्यूटेट करके किया जा सकता है। पशुओं में कुछ प्रयोग सफल भी हुए हैं, कई सारे जीव म्यूटेट करते हैं। गणेश सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको याद रहे, क्योंकि उनका सिर हाथी का है, स्थूल काया है। यानी आप आकार देखिए तो लगता है कि सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल एक मनुष्य है देवता का नहीं। तो जाहिर सी बात है उसी वैज्ञानिक परंपरा की स्थापना मां पार्वती ने की, पहला गढ़ा गणेश। अब कार्तिकेय बड़े भाई कैसे हो गए, बड़ी लंबी कहानी है, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फिर आए ओम से मूर्त रूप लेते हुए ईश्वर करते हैं। ईश्वर से ने जब मूर्त रूप धारण किया तो शिव पार्वती के रूप में, यानी शिव। शिव क्या है? मैं पहले भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं जो लोग जानते हैं? 24? 10 अवतार। भगवान शंकर के कितने अवतार हैं? नहीं है, भगवान शंकर के अवतार नहीं होते हैं, उनके अंश हुआ करते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि जब ईश्वर ने मूर्त रूप धारण किया तो शिव के रूप में आए। प्रकृति पुरुष जब दोनों मिले तो सृष्टि आगे बढ़ी। विज्ञान क्या कहता है? प्रकृति और पुरुष के मेल से ही, मतलब मेल फीमेल युग्मक जब बनेगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। हमने बहुत पहले इस बात को कहा, लेकिन उसमें माता को इंपॉर्टेंट माना। आज विज्ञान कह रहा है कुछ समय पहले से, वंश वृद्धि के लिए महिला मतलब माता ज्यादा जिम्मेदार होती है, जीन को वो कैरी करती है, जेनेटिक गुण ज्यादा माता की तरफ से आते हैं। आज विज्ञान कह रहा है, हमने बहुत पहले कहा, हमारे शास्त्रों परंपरा, लोक परंपरा ने कहा उन दोनों के युग्मक से गणेश पैदा होते हैं। यह वैज्ञानिक परंपरा है। और उसके बाद हम पूजा करते हैं वसुधारा मां लक्ष्मी की। वो क्या है? अन्नदायिनी। तो आपको रिसोर्सेज जितने सारे हैं उनसे मिलते हैं। और फिर आप कलश की पूजा करते हैं, कलश जिसमें पानी जल, कहते क्षिति जल पाओ गगन से गिरा, सबके मिट्टी भी है, सब कुछ है उसका हिस्सा, यानी हमारे चारों तरफ की चीजें। ये सारे प्रतीक है उन चीजों का जो आपके जीवन में आवश्यक है। क्या किसी बच्चे को हम इस बात को समझा पाएंगे किस तरीके से, और इस समाज को समझा पाएंगे कि बच्चे का ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज वैज्ञानिक है।